बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ों के बताए हुए रंग बिरंगी मीठे आप लाख बना लेकिन हमारी दावतों की शान उस टाइम बढ़ जाती है जब हमारे पाकिस्तान का रवायती मीठा यानी कि ज़र्दा दस्तरखान पर पड़ा होता है। ज़बरदस्त खिले खिले चावल वाला ज़र्दा बनाने की एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत कम टाइम में ज़र्दा बनेगा, खिले खिले चावल होंगे और परफेक्ट देग वाला जायका आपको इंशाल्लाह घर पर मिलेगा। और तरीका ऐसा बताऊंगी कि ज़र्दा बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अच्छा जी, जितने चावल लेने हैं, चावलों से आधी चीनी लेनी है और चीनी से आधा घी लेना है। यहाँ पर मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ब्रांड बता दे चावल का, तो राशन वाली दुकान पर जाकर बोलिए कि अच्छी क्वालिटी के सेला चावल दे दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपने। दूसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो वो ये है कि आपने चावलों से आधी चीनी ली है तो क्या मीठा कम नहीं होगा। देखिए, मार्केट में दो तरह की चीनी आती है। बारीक चीनी में मिठास कम होती है, मोटी चीनी में मिठास थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर बारीक चीनी है तो 1/4 कप आप मीठा मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपने गाढ़ा घी लेना है ज़र्दा बनाने के लिए। चावलों को आप अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। वैसे तो आप बासमती चावल के साथ भी ज़र्दा बना सकते हैं, लेकिन सेला चावल ख़ास तौर पर जिन्होंने नया ज़र्दा बनाना शुरू किया है उनके लिए बेहतरीन है, ये टूटते नहीं हैं। बस इतनी सी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे तो 2 खाने के चम्मच हमने घी लिया है। घी में सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट जो हैं उनको रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से काजू आपने ले लेने हैं और इनको हल्की आंच पर रोस्ट करना है, इतना कि ये इनके ऊपर हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ जानी चाहिए। आपने इनको जलाना नहीं है, फ़ौरन एक प्लेट में आपने इनको निकाल लेना है। अच्छा जी, ये वही घी है जिसको हमने मेजर करके रखा था, उसमें 1 टेबल स्पून हमने मज़ीद घी लिया है। 5 हरी इलायची, 4 लौंगे और 1 बादियान का फूल हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि जो साबुत मसाले हैं ना, इनकी सिर्फ खुशबू होती है, जायका नहीं होता। तो अच्छे से जब मसाले फूल जाएंगे फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये वो गिलास है, जब मैंने चावलों को मेजर किया तो ये जो गिलास है ना, ये 2 गिलास चावल के बने थे। अच्छा जी, अब 2 गिलास चावल के हिसाब से पानी को डबल करें तो वो 4 गिलास पानी के बनते हैं। लेकिन आपने 4 गिलास पानी नहीं डालना, आपने 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 1/4 छोटा चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। नमक ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, लेकिन इससे मीठा ज़रा बैलेंस हो जाता है। आधा छोटा चम्मच मैंने ज़र्दा फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आया तो मैंने चावल को इसमें शामिल कर दिया। सेला चावल को 2 घंटे लाजमी आपने भिगो कर रखना होता है, तभी ये परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। ढककर दरमियानी आंच पर हम इनको पुलाव की तरह पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इतना पकाया कि पानी खुश्क हो गया। ज़्यादा पानी खुश्क कर लेना है, सिर्फ आधा गिलास पानी है इस टाइम पर। जब चावलों में आधा गिलास पानी रह जाए तो इस पे आपने चीनी शामिल कर देनी है। अब चीनी को चावलों के साथ हम मिक्स करेंगे। जब हम चावलों के साथ चीनी को मिक्स करेंगे ना, तो चीनी मेल्ट होगी और चीनी अपना बहुत सारा पानी छोड़ेगी। तो उस पानी को भी हम दरमियानी आंच पर रख कर खुश्क कर लेते हैं। अच्छा जी, चीनी ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, इस पानी को आपने मुकम्मल खुश्क नहीं करना। देखिए, अगर आप चावलों में पानी मुकम्मल खुश्क कर देते हैं ना, तो चावल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। इसमें भी तकरीबन 1/4 गिलास पानी रह जाना चाहिए। इस पॉइंट पर आपने घी डाल देना है और हल्का सा मिक्स कर लेना है। बस ये टिप लाजमी अपने जहन में रखिएगा कि पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। केवड़ा एसेंस लाजमी डालिएगा, इससे देग वाले मीठे चावल की खुशबू आती है। तवे पर दम पर रखेंगे। 20 मिनट आपने हल्की आंच पर दम पर रखना है। चूल्हा बंद करके 5 मिनट के बाद आपने दम को हटाना है। फिर देखिएगा कितने ज़बरदस्त निखरे निखरे चावल वाले ज़र्दा राइस बनकर तैयार हो जाएंगे।